दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, ये साबित करने के लिए आज तक इतिहास में न जाने कितने ही युद्ध हो चुके हैं। ताकत चीज ही ऐसी है कि हर कोई इसे पाने के लिए उतावला रहता है। हर शख्स दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। कुछ लोग ताकत का सही इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलत। अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि कौन सही है या कौन गलत, लेकिन दुनिया के 10 सबसे ताकतवर लोगों के बारे में आपको जरूर बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे ताकतवर लीडर्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें हमने प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को शामिल किया है। क्या इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी का नाम है? और पहले नंबर पर जो नाम है उसे जानकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। फूमियो किशिदा। हमारी आज की लिस्ट नंबर 10 पर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का नाम आता है, जिन्होंने 4 अक्टूबर 2021 को जापान के पीएम पद की शपथ ली थी। बहुत कम समय में ही फूमियो ने अपनी पहचान दुनिया के बड़े और ताकतवर नेताओं के रूप में बना ली है। पिछले काफी समय से चीन ताइवान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। फूमियो किशिदा ने चीन को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि वो प्रशांत हिंद महासागर में यूक्रेन जैसी स्थिति नहीं बनने देंगे। जरूरत पड़ने पर वो ताइवान को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे। फूमियो किशिदा अमेरिका, भारत जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत करने पर भी जोर दे रहे हैं। किम जोंग उन। आप भले ही किम के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन आज के समय में ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है। उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक और सनकी तानाशाह कहा जाता है। किम जोंग उन कई बार न्यूक्लियर बम की धमकी भी दे चुका है और कहा जाता है कि न्यूक्लियर बम का बटन हर वक्त किम जोंग उनके साथ ही रहता है। इसी वजह से अमेरिका और जापान जैसे देश भी किम जोंग उन से खौफ खाते हैं। किम फिलहाल सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चेयरमैन ऑफ द वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और चेयरमैन ऑफ द स्टेट अफेयर्स कमीशन का कार्यभार संभाल रहे हैं। किम जोंग उन ने अपने देश में कई ऐसे नियम लागू किए जिन्हें सुनकर ही अच्छे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सैयद अली हुसैनी खामेनी। अली खामेनी वर्ष 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे और आज तक इस पद को संभाले हुए हैं। इससे पहले सन 1981 से 1989 तक वो ईरान के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अली खामेनी ने सत्ता में आने के बाद से ही ईरान को परमाणु संपन्न देश बनाने की ओर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। साल 2015 में इसी मुद्दे को लेकर कई बड़े देशों के साथ उन्होंने मीटिंग की थी। इस बात को लेकर अमेरिका ने ईरान और अली खामेनी का विरोध भी किया था, लेकिन अली खामेनी ने ठान रखा है कि वो ईरान को परमाणु संपन्न बनाकर ही दम लेंगे। 83 वर्ष की उम्र में भी अली खामेनी दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं। इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। साल 2017 में वो राष्ट्रपति बने थे और उस समय उनकी उम्र केवल 39 साल थी। वो फ्रांस के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले शख्स हैं। इससे पहले वो प्रेसिडेंट फ्रांसिस्को होलैंड्स की सरकार में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और राजनीति में आने से पहले वो एक बैंकर के तौर पर काम करते थे। इमैनुअल मैक्रोन भी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को दूर करने और पृथ्वी को हरा भरा बनाने की ओर जोर दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में यूएस ने जब पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड छोड़ा था, तो उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन ने दुनिया के कई वैज्ञानिकों को फंडिंग दी थी और रिसर्च सेंटर भी स्टैब्लिश किया था। मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल्लाजिज अल सौद। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों की सूची में शामिल है। वो क्राउन प्रिंस होने के साथ साथ सऊदी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। उनका परिवार दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक है, जो अपना पैसा पानी की तरह बहाते हैं। सऊदी अरब के हर छोटे बड़े फैसले अब मोहम्मद बिन सलमान ही लेते हैं। साल 2017 में उन्होंने करप्शन के आरोप में सऊदी की कई महान हस्तियों को जेल में बंद करवा दिया था। फिलहाल सलमान के नेतृत्व में ही सऊदी में विजन 2030 को लेकर काम किया जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान जहां कहीं भी यात्रा करते हैं, 800 से अधिक एजेंट्स उनकी सुरक्षा करते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हर साल 1500 करोड़ से भी अधिक का खर्चा मोहम्मद बिन सलमान के केवल अपनी सुरक्षा पर खर्च करते हैं। नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में गिना जाता है। वो 140 करोड़ की आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। 140 करोड़ की जनता के अलावा दुनिया के कोने कोने में नरेंद्र मोदी को पसंद किया जाता है। साल 2014 में मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे और तब से लेकर आज तक उन्होंने भारत के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। भारत की छवि वैश्विक स्तर पर काफी मजबूत हुई है। जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक मुद्दों पर मोदी जी पूरे जोर के साथ अपनी बात रखते हैं। आज दुनिया के सभी देश भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सैन्य शक्ति को भी मजबूत बनाने की ओर काफी ध्यान दिया है। एंजेला डोरथी मैर्कल। एंजेला मैर्कल दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली लीडर्स की सूची में इकलौती महिला है। वो साल 2005 से 2021 तक जर्मनी की चांसलर रही हैं और जर्मनी की चांसलर बनने वाली पहली महिला भी हैं। इससे पहले वो विपक्ष नेता के तौर पर भी काम कर चुकी हैं और साल 2000 से 2018 तक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन का नेतृत्व भी किया है। भले ही एंजेला अब चांसलर नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक माना जाता है। आज भी उनका वर्चस्व जर्मनी में कम नहीं हुआ है। अपने कार्यालय के दौरान एंजेला ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दी है और 10 लाख से अधिक सीरिया के माइग्रेंट्स को जर्मनी में शरण भी दी है। जो बाइडेन, दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स में अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम हमेशा आता है। जो बाइडेन साल 2020 में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने थे। वो डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सदस्य हैं। उन्होंने बराक ओबामा के साथ 2009 से 2017 तक 47वें वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया है। साल 1973 से 2009 तक यूएस सीनेट में डेलावेयर का प्रतिनिधित्व भी बाइडेन ने किया था। आज भले ही चीन, रूस और जापान जैसे देश विश्व में महाशक्ति बनने की होड़ कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिका को ही एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है और विश्व की महाशक्ति के पास कितनी ताकत होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में रहते हैं और इस घर के बाहर हर वक्त बड़ी संख्या में सिपाही तैनात रहते हैं। व्हाइट हाउस के एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हुआ है और कोई भी ड्रोन या अन्य चीजें यहाँ नजर नहीं आती, तो वायुसेना की मिसाइल्स उसे बिना चेतावनी के ध्वस्त कर सकती है। व्लादिमीर पुतिन विश्व के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वो 2 बार रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस में एक एजेंट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। साल 2013 से 2016 तक फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लीडर्स की सूची में पुतिन को लगातार 4 सालों तक पहले स्थान पर रखा था। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और इसके बाद से पुतिन की ताकत और ज्यादा बढ़ी है। रूस एक ऐसा देश है जिसके पास विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु बम है और ये भी एक वजह है कि पुतिन को दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन फिलहाल कैंसर की बीमारी से पीड़ित है और उनका इलाज जारी है। शी जिनपिंग, हमारी आज की इस लिस्ट में पहले नंबर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम आता है। शी जिनपिंग को इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली लीडर के रूप में देखा जाता है। वो लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने वाले पहले शख्स हैं। चीन के राष्ट्रपति होने के साथ साथ वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। वेस्टर्न मीडिया में शी जिनपिंग को एक तानाशाह के रूप में दर्शाया जाता है। मीडिया और न्यूज में सेंसरशिप, मानवाधिकारों का उल्लंघन, इंटरनेट साइट्स पर प्रतिबंध जैसी चीजों के कारण भी शी जिनपिंग अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आज वो दुनिया की दूसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के राष्ट्रपति हैं। एशिया और अफ्रीका के कई देशों को चीन अरबों डॉलर का लोन दिया हुआ है, जिस वजह से बहुत कम देश ही हैं चीन का विरोध कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये है दुनिया के 10 सबसे पावरफुल लीडर्स जिनसे पंगा लेना आज अन्य किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। आज इन सभी लीडर्स की वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान बन चुकी है। आपको इनमें से कौन सा लीडर सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही।